बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें, सोनिया गांधी से मिलने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की अशोक गहलोत अपने साथ एक लिखित माफीनामा लेकर पहुंचे थे सोनिया गांधी से। उन्होंने माफी मांगी और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव वो नहीं लड़ने वाले। ऐलान अशोक गहलोत ने इस बात का कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, सोनिया गांधी से मीटिंग हुई अशोक गहलोत की, वो एक माफीनामा लेकर के गए थे, लेकिन अब स्पष्ट बाहर आने के बाद अशोक गहलोत ने यह कर दिया है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। मतलब अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री आगे भी बने रहेंगे। और वो तमाम कयास जो लगाए जा रहे थे कि अशोक गहलोत नहीं तो फिर कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री, अब उनके ऊपर पूर्ण विराम लग गया है। लेकिन अब अगला सवाल ये कि अशोक गहलोत नहीं तो फिर कौन कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये बड़ी खबर इस वक्त की। मीडिया पे भी संकट है, साहित्यकार, पत्रकार, लेखक जेल में जा रहे, 2-2 साल से बंद पड़े रहते हैं। इस माहौल में देश चल रहा है। तो मैंने कल रात को भी कहा था, हमारी पार्टी में तो एक तरफ राहुल गांधी जी निकल चुके हैं यात्रा के अंदर, बेरोजगारी महंगाई के साथ में जो देश के हालात है, शांति सद्भाव प्रेम भाईचारा रहे, ये संदेश दे रहे पूरे मुल्क को वो, और हिंसा की कीमत में नहीं होनी चाहिए, उस माहौल में वो चल रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने उनसे मिला, कोचिंग में जा करके रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की वो घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रचार पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला है। सोनिया जी के साथ में मैंने बैठ करके पूरी बातचीत करी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में मैंने काम किया। और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ, और चाहे मैं AICC के महामंत्री बना हूँ, और चाहे मैं सोनिया जी का आशीर्वाद से तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जो फैसला किया राहुल जी ने, वो तमाम जो क्षण है वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन के प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है। तो देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया पर देश की सबसे बड़ी खबर, बड़ी बात यह है कि अभी अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कह दिया है, बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और एक अहम बात जो उन्होंने कही, क्योंकि बड़ा सवाल इसके बाद यही उठता है कि क्या वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो इस पर उनकी सीधी टूक थी, उनका सीधा जवाब था कि आगे का फैसला सोनिया गांधी लेंगी। तो इस बड़ी खबर पर हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी अरुण का। अरुण, जरा बताइए, जो बॉडी लैंग्वेज हमने अभी देखी है यहाँ पर अशोक गहलोत की, काफ़ी भावुक नज़र आए, काफ़ी इमोशनल नज़र आए, आंखें पूरी भरी हुई थी, जो बड़ा ऐलान कर दिया अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये बताइए, ये उनकी मर्जी होगी या फिर माफ़ी नहीं मिली है उन्हें?
देखिए, सियासत के जादूगर का जादू इस बार नहीं चला और किसी का भी श्योर शॉट हमेशा शॉट 6 रन के लिए नहीं जा सकता। इन्होंने जो कुछ भी किया था, जो कुछ भी जयपुर में पॉलिटिकल ड्रामा हुआ था, वो शुरू तो इनके इशारे पर हुआ था, लेकिन कहां खत्म करना है ये तय करने में वो चूक गए और बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया है ड्रामा। इस ड्रामे की कीमत, इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत 10-15 दिन पहले तक कांग्रेस के अध्यक्ष साफ चुने जाते हुए दिखाई दे रहे थे, उनको सोनिया गांधी का वरदहस्त प्राप्त था, लेकिन सचिन पायलट से एक दुश्मनी, सचिन पायलट की एक अदावत ने उनको उस हद तक ले जाके खड़ा कर दिया और आगे वो चलते चले गए कि जहां से वापसी का रास्ता नहीं था। अब दो बातें हैं, कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ से वो दूर हो गए हैं, मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने इस्तीफे की पेशकश सोनिया गांधी के सामने कर दी है, माफी मांगते हुए कि जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूं और आप ये तय करिए कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा नहीं रहूं या न रहूं। यानी अब अशोक गहलोत के सामने बहुत मुश्किल है, उनका जो सियासी सफर रहा, राजनीतिक सफर रहा, हमेशा उन्होंने चढ़ाव देखा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनको उतार का सामना करना पड़ रहा है और 10 जनपद में बाहर निकल करके उनको जिस तरह से बयान देना पड़ा कि मैं माफी मांगता हूं, जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। इसके अलावा अब ये तय है कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे और दिग्विजय सिंह, शशि थरूर, दो लोगों के बीच चुनाव होगा। और अगर 10 जनपद या पार्टी कोई आखिरी समय में फैसला करती, सरप्राइज कैंडिडेट लाती है तो अलग बात है, नहीं तो दिग्विजय सिंह का कांग्रेस अध्यक्ष बनना इस मुकाबले में, अगर थरूर से मुकाबला होता तो तय है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इस तरह की जानकारी सूत्रों ने दी है, क्योंकि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और राजस्थान छोड़ना नहीं चाहते थे। राजस्थान में संख्या बल ऐसा है कि अशोक गहलोत के अलावा कोई भी राजस्थान में सरकार चला नहीं सकता। अगर अशोक गहलोत समर्थन न दें, अशोक गहलोत न चाहें तो सचिन पायलट भी सरकार नहीं चला सकते, मुख्यमंत्री नहीं बने रह सकते, कांग्रेस की सरकार वहां नहीं चल सकती और सरकार गिर जाएगी। इसलिए इस बात की उम्मीद है, हालांकि इस पर फैसला सोनिया गांधी करेंगी और हो सकता है थोड़ी देर बाद एक प्रेस रिलीज के जरिए कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष रखे, लेकिन अशोक गहलोत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है तो वो अध्यक्ष पद से तो दूर हो ही गए हैं, वो मुख्यमंत्री रहेंगे भी नहीं, ये फैसला अब सोनिया गांधी करेंगी। तो इस वक्त मैं जोधपुर हाउस में हूं, दिल्ली के जोधपुर हाउस में, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आप देखिए तस्वीरें, जोधपुर हाउस में है, सुरक्षा अमला उनका चाक चौबंद तैनात है, लेकिन जो कुछ भी हुआ किसी आश्चर्य से कम नहीं है। अशोक गहलोत कल सुबह 11 बजे से लेके लगातार तैयार थे और सोनिया गांधी से अपॉइंटमेंट उन्होंने मांगा था। देरी की गई, जानबूझ करके देरी दिल्ली से की गई, ये दिखाने के लिए कि आपने जो कुछ भी किया, आपके इशारे पर जो कुछ भी हुआ, उससे आप बरी नहीं हुए हैं। क्लीन चिट मिल जाना उस रिपोर्ट में, उसका मतलब था, जैसा कि न्यूज़ 18 इंडिया ने बताया था। अरुण, देखिए आपने बड़ी बात कही है कि यहाँ पर अशोक गहलोत की जब बात होती है, अशोक गहलोत की संघर्ष की सफर की बात होती है, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उतार देखा है। आज का दिन, आज की तारीख सबसे बड़ा ये, अभी तक सिर्फ चढ़ाव देखा था, उतार पहली मर्तबा देखने को मिल रहा है। माफ कीजिएगा, जरा ये बताइए, आपने जैसा कि कहा कहीं ना कहीं जो बगावत की है उसका खामियाजा यहाँ पर अशोक गहलोत को भुगतना पड़ रहा है और विश्वास टूटा है। तो अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि विश्वास अगर टूट गया है, माफी अगर नहीं मिली है, तो क्या ये मुख्यमंत्री की भी कुर्सी बचा पाएंगे, इतना विश्वास बचा पाएंगे, या फिर अब दूसरे ऑप्शन पर भी चर्चा होगी? देखिए, जहां तक राजस्थान का सवाल है, वहां पर विधायकों का संख्या बल ऐसा है कि अगर अशोक गहलोत नहीं चाहेंगे तो सचिन पायलट या कोई भी व्यक्ति वहां मुख्यमंत्री नहीं रह पाएगा। सचिन पायलट के नाम पर वहां बहुत समर्थन नहीं है, 20 से 22 उनके अपने विधायक हैं और कुछ और विधायक उनके मुख्यमंत्री बनने के नाम पे आ सकते हैं, लेकिन अशोक गहलोत की भूमिका राजस्थान में हमेशा महत्वपूर्ण बनी रहेगी। इसीलिए एक विकल्प ये हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री बने रहें, अध्यक्ष पद की दौड़ से वो दूर हो गए हैं, मुख्यमंत्री वो बने रहें, ये हो सकता है, लेकिन आखिरी फैसला सोनिया गांधी को करना है। उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और ये हुआ क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। इस पूरी घटनाक्रम से पहले, लगभग 1 महीने पहले, अशोक गहलोत की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी और तब भी ये एक व्यक्ति 2 पद वाला मामला आया था कि अगर अध्यक्ष ये बनते हैं तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। उस समय भी उन्होंने इस तरह के संकेत सोनिया गांधी को दिए थे कि ऐसा कुछ नहीं है, दोनों पदों पर रहा जा सकता है, और तब सोनिया गांधी ने कैटेगोरिकली स्पष्ट तौर पर उनसे कहा था कि गहलोत जी आपको एक पद छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद मीडिया में आकर के कह देना कि मैं दोनों पद पे रह सकता हूँ, ये बात नागवार गुजरी थी सोनिया गांधी को। और उसके बाद
अशोक गहलोत ने जो ट्रीटमेंट किया उनके इशारे पर, चाहे वो पर्यवेक्षक जो गए हो यहाँ पर, चाहे वो अजय माकन हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अजय माकन ने तो गहलोत से मिलने से इनकार कर दिया वहाँ होटल में जब गहलोत पहुंचे मुख्यमंत्री के रूप में। अजय माकन उनसे मिले नहीं और बोल के गए मैं क्यों इनसे मिलूं। तो ये एक के बाद एक परत ऐसी चढ़ती गई। कम्युनिकेशन गैप जब हो जाता है 10 जनपद और अशोक गहलोत के बीच, जो इतने सालों से इस परिवार से उनका अच्छा संबंध रहा है, बीच में कम्युनिकेशन गैप हुआ और ये गैप इतना बढ़ गया कि अशोक गहलोत का विमान कल 9 घंटे तक वेट करता रहा जयपुर के हवाई अड्डे पर कि अब सोनिया गांधी बुलाएं और अब हम उड़ें। आखिरकार उनको समय नहीं मिला, रात 9 बजे वो आ गए, क्योंकि उनको ये भी दिखना था कि मैं दिल्ली में हूँ, पार्टी के साथ हूँ। और आज जब उनसे मुलाकात का वक्त तय किया गया तो ये देख के तय किया गया कि दिग्विजय सिंह पर्चा नामांकन पत्र ले लें। दिग्विजय सिंह का नामांकन पत्र लेना अशोक गहलोत के ऊपर दबाव डालना कांग्रेस नेतृत्व का यह दिखाता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से थोड़ा बाहर आए, वापस आए और फिर से हम प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात करें तो क्या ये माना जाए कि दिग्विजय सिंह की दावेदारी इतनी मजबूत हो चुकी है कि अगले प्रेसिडेंट के तौर पे उन्हें यहाँ पर देखा जा रहा है, महज एक औपचारिकता रह गई है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? देखिए, प्रथम दृष्टया आप कह सकते हैं, क्योंकि कोई और कैंडिडेट अभी अगर पार्टी के मन में है भी तो वो सोनिया गांधी के मन में है। 2 सेट नामांकन पत्र जो पवन बंसल लेके गए हैं, जाहिर सी बात है वो ट्रेजरर हैं पार्टी के, वो किसको देते हैं, उस पर किसका नाम लिखा जाता है। वो अगर दिग्विजय सिंह को ही समर्थन कर देता है गांधी परिवार, तो जाहिर सी बात है कि दिग्विजय सिंह के मुकाबले शशि थरूर का कोई मुकाबला नहीं है। दिग्विजय सिंह काफी अंतर से जीतेंगे। अगर कोई तीसरा कैंडिडेट आ जाता है जो गांधी परिवार अगर उस पे हाथ रख दे, पार्टी कह दे कि ये हमारे कैंडिडेट है, तभी अब दिग्विजय सिंह की हार हो सकती है, वरना दिग्विजय सिंह अध्यक्ष बनते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अरुण, तो देखिए लगभग 1.5 घंटे तक मुलाकात चली है, मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई होंगी, मान मनोबल का भी दौर चला होगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या रिजल्ट सामने आता है वो आपके सामने है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि अशोक गहलोत अभी प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं एआईसीसी के। और हम आपको ये बता दें कि थोड़ी देर पहले, कुछ घंटे पहले दिग्विजय सिंह पहुंचे थे यहाँ पर एआईसीसी कांग्रेस के दफ्तर। उन्होंने बोला कि आज वो नॉमिनेशन का फॉर्म लेने जा रहे हैं, कल वो नॉमिनेशन करेंगे, यानी कि नामांकन का पर्चा दाखिल कर देंगे। तो पिक्चर बहुत हद तक तभी क्लियर हो गई थी और अभी कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा क्लाइमेक्स के तौर पे हमने अभी अशोक गहलोत को देखा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नामांकन फॉर्म ले लिया है, नामांकन दाखिल करने वाले हैं, कल दाखिल करेंगे। कई उम्मीदवार चुनाव मैदान में हो सकते हैं, तो अपनी दावेदारी का फैसला क्यों किया है, अभी आप कल दाखिल करने वाले हैं? हम लोगों का पूरा प्रयास रहा कि राहुल जी हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वो नहीं बनते हैं तो प्रियंका जी बने, लेकिन जब परिवार ने बिल्कुल तय कर लिया कि बिल्कुल हम किसी हालत में नहीं लड़ेंगे चुनाव, तो फिर फील्ड खुली है, जिसको लड़ना है लड़े। नहीं, जिसको लड़ना है लड़े। आप भी चुनाव मैदान में ताल ठोकने को तैयार हैं, शशि थरूर भी ताल ठोकने को तैयार है। अशोक गहलोत ने कहा था कि नामांकन दाखिल करेंगे, बीच में राजस्थान का संकट पैदा हो गया। उन्होंने कहा है कि जो हुआ वो गलत हुआ राजस्थान में, उससे वो आहत, जो हुआ उससे आहत है। तो अगर वो चुनाव मैदान में उतरते हैं तो दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में बने रहेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे। अगर अशोक गहलोत भी दाखिल करते हैं तो हर कांग्रेस के, प्रदेश कांग्रेस के सदस्य को चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो उधर अशोक गहलोत आहत है और इधर हम छत्तीसगढ़ के मंत्री की बात करें और वरिष्ठ कांग्रेस नेता की बात करें यहाँ पर टीएस सिंहदेव की, तो उनमें भी कहीं ना कहीं निराशा है। जिस तरीके से यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस पार्टी में खींचतान चल रही है, जरा सुनिए उनका रिएक्शन क्या है। ये दुर्भाग्यपूर्ण रही, अफसोसजनक रही, और जिस तरह से कुछ मंत्रियों ने, कुछ विधायकों ने अनुशासन के दायरे को पार करके अनुशासनहीनता को अपना के उन्होंने पहल की, ये उचित नहीं था। जब हाई कमांड ने ऑब्जर्वर भेजे हैं और ऑब्जर्वर ने एक राय करके एक जगह सुनिश्चित की है कि वहाँ पर आइए, वहाँ पर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, तो सबको जाना चाहिए था। आप ऑब्जर्वर आ रहे हैं, हाई कमांड के दूत हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनको आप बाइकआउट कर रहे हो, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो कांग्रेस में जिस तरीके से अध्यक्ष पद को लेकर राज छिड़ी हुई है, जाहिर सी बात है विरोधियों को मौका मिल गया है तंज कसने का। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने किस तरीके से यहां पर पूरी पार्टी को निशाने पर लिया है, ये भी सुनिए। को ना देश संभल रहा है,
न राजस्थान संभल रहा है, वो दोनों के बीच में झूल रहा है। और एक कांग्रेस में यही दिन आ गए हैं अब कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को और राहुल गांधी की बात को कोई मानने सुनने को तैयार नहीं है। चारों तरफ मनमानी है और राजस्थान का भी यही हश्र होगा। उधर देखिए मुरारी लाल मीणा ने भी गहलोत पर तंज कसा है। उनको लेकर खास तौर पर जिस तरीके से उन्होंने विधायकों के इस्तेमाल की बात की है, इसकी उन्होंने निंदा की है अपने शब्दों में। जिस तरह की बातों को प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह का और भी कई लोग प्रयोग कर रहे हैं, हम गद्दार हैं, हम असंसदीय भाषा का प्रयोग वो लोग हमारे खिलाफ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। और जो कहने वाले स्वयं अपने गुरबान में जाके देखें। मैं स्वयं जब से हम कांग्रेस विचारधारा के, मैं मेरे ऊपर कहता हूँ, मैं स्वयं स्टार्टिंग में बीएसपी चुनाव जीता था। जब से हम कांग्रेस में आए, हम लगातार कांग्रेस के समर्पण की भावना से काम कर रहे हैं। और चलिए अब देखते हैं रूस यूक्रेन युद्ध पर 10 बड़ी खबरें।